गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ राजेंद्र पाल सिंह। आज की एक और ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि लॉयल्टी ऑफ़र क्या है और इसके हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है, सबसे पहले लॉयल्टी ऑफ़र के बारे में जानेंगे, लॉयल्टी ऑफ़र क्या है। दूसरा हम ये देखेंगे कि आपने क्या करना है। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, कंटिन्यू परचेजिंग करनी है और किसी भी महीने में आपकी लॉयल्टी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है हर महीने की 25 तारीख। और मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है दोस्तों कि आप 10 तारीख से पहले पहले अपनी बिलिंग कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर 10 तारीख से पहले बिलिंग करने का मतलब ये होता है कि आपको मोदी करके जितने भी ऑफ़र्स आते हैं उसका सारा बेनिफिट मिल जाएगा। आपके सीनियर कई बार लकी ड्रॉ निकालते हैं, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कंपनी का लकी ड्रॉ आता है, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज लाखों लोग हैं जो 10 तारीख से पहले अपनी बिलिंग करा के फ़ायदा उठाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि आप जो लॉयल्टी का जो बेनिफिट उठाना है वो मिनिमम आपकी 2500 की लॉयल्टी होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 7,000 या उससे ऊपर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा 2500 से नीचे कभी बिलिंग मत करना, क्योंकि आप लॉयल्टी के अंदर आप नहीं आ पाओगे, इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो 2500 से ऊपर ही अपनी बिलिंग रखिएगा हर महीने की। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने मान लीजिए कंटिन्यू परचेजिंग करी 3,000 से लेके 7,000 तक, ठीक है। और ये आपने बिलिंग करी 1 महीने से लेके 6 महीना लगातार। तो आपको जैसे ही 7वां महीना आएगा, 7th मंथ आएगा, तो आपको एक फ्री का कूपन मिलेगा जो होगा करीबन करीबन 3,000 का। क्यों? क्योंकि आप 3,000 का सामान ले रहे हो। उससे ज़्यादा के लोगे तो उतने ज़्यादा का आपको फ्री का सामान मिलेगा। तो ये आपने कॉन्टिन्यू प्रोसेस में अपनी बिलिंग करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर अगर आपने मान लीजिए कॉन्टिन्यू परचेजिंग करी 12 महीने तक, 3,000 से लेके 7,000 तक, ठीक है। तो आपको 13वें महीने में फिर आपको फ्री में ये 2 कूपन मिलेंगे 3-3 हज़ार के। तो यानी कि आपको 12 महीने में आपको 3 कूपन मिले करीबन 9,000 रुपये के, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हो सकता है कि आपका जो घर का एक्सपेंस है वो 3,000 से ज़्यादा का हो, 4,000 हो, 5,000। तो देखते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है अगर आप उतने ज़्यादा का सामान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये आपने जो सामान लिया, मान लीजिए आपने 12 महीने तक सामान लिया 4,000 रुपये का, तो आपको फ्री के 3 कूपन मिलेंगे 12,000 रुपये के, यानी कि 4,000, 4,000, 4,000। 7वें महीने में मिलेगा 4,000 का, और 12वें महीने 13वें महीने में मिलेंगे आपको 4,000 दो, तो 12,000 हो गया। अगर मान लीजिए आपने कंटिन्यू लिया 5,000 रुपये का सामान, तो आपको 3 कूपन आएंगे 15,000 रुपये के, ठीक है। और अगर आपने सामान लिया कंटिन्यू 7,000 रुपये का, तो आपको 3 कूपन फ्री के मिलेंगे 21,000 के, ठीक है। अगर मान लीजिए 7,000 से ऊपर का आप सामान लेते हैं, मान लो 8,000 का या 10,000 का, तो भी ये लिमिट है मोदी की कि आपको 3 कूपन वो 7-7 हज़ार के ही देगी, उससे ज़्यादा का नहीं दे सकती है। तो आपकी अपने घर का एक्सपेंस देखिए आप कितना का ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं 5,000 रुपये का मेरा एवरेज सामान आता है, तो मुझे खुद 12 महीने में 15,000 रुपये का सामान फ्री मिलता है। चलिए अब आप थोड़ा सा हम जानते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। भाई इन बातों को ज़रा ध्यान से समझ लें, क्योंकि जो लोग इसको नहीं समझते हैं उनसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो आपने इस बातों का खास ध्यान रखना है कि ये गलती आपसे ना हो। और जो भी आपकी टीम में नए ज्वाइन करते हो उनको ये वीडियो आपने ज़रूर भेजनी है, ताकि वो लॉयल्टी का ध्यान रखें। तो चलिए नंबर 1 हम जानते हैं। सबसे पहला नंबर 1 कि आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपने एवरी मंथ 10 तारीख से पहले ही अपनी बिलिंग करानी है, चाहे आप 2500 की कराओ, 3,000 कराओ, 5,000 कराओ या 7,000 कराओ, करानी 10 तारीख से पहले है। ताकि मैंने जैसे आपको बताया, कंपनी के लकी ड्रॉ, आपके सीनियर के लकी ड्रॉ, ऑफर्स और लॉयल्टी सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 2 पे चलते हैं। एवरी मंथ आपने एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी महीने में आपकी लॉयल्टी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग ये गलतियां कर देते हैं कि 3 महीना सामान कंटिन्यू लिया, चौथे महीने में उन्होंने सामान नहीं ले पाए, तो उनके लॉयल्टी ब्रेक हो गई। तो उनको नवे सिरे से, यानी कि फिर चौथे महीने से उनको दोबारा से लॉयल्टी स्टार्ट करनी पड़ी, तो पिछले सारे 3 महीने उनके ख़राब हो गए। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, कंटिन्यू प्रोसेस में लेना है, ठीक है। नंबर 3 पे चलते हैं
कि मिनिमम जो आपने लॉयल्टी करनी है 2500 से ऊपर ही रखना। अगर आप इससे नीचे लेते, मान लो 4 महीना आपने लगातार 2500, 3000, 5000 का लिया और किसी महीने में आपने कर दिया 1000 रुपये का सामान लिया, तो आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा 2500 से ऊपर सामान रखिएगा, अपना बिलिंग करिएगा, ठीक है, ताकि आपकी लॉयल्टी ब्रेक ना हो। चलिए अब चौथे नंबर पे चलते हैं। वैसे तो कंपनी आपको बोलती है कि आप मल्टीपल बिलिंग कर सकते हो, यानी कि आपने 1000 का लिया, फिर 1000 का ले लिया और फिर 1000 का ले लिया, तो आपकी वो लॉयल्टी मानी जाती है। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों, ये गलती आप मत करना। आप एक ही बार में ही इकट्ठा बिल बनवाना, ताकि आपसे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, 1000 रुपये का अभी ले लिया तो सोचते हैं 2-4 दिन बाद आके फिर ले लेंगे, और पता लगता है जी लॉयल्टी की डेट ही निकल गया और उनकी पिछली लॉयल्टी को नुकसान हो गया। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इकट्ठा ही बिल बनवा के अपनी लॉयल्टी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है जी। 2500 से ऊपर जरूर रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम पाँचवें नंबर के ऊपर, कि आपने ये बात का खास ध्यान रखना है, जो कंपनी की जो लॉयल्टी की लास्ट डेट है वो है 25 तारीख, तो आपने 25 से पहले ही बिलिंग करनी है। कहीं ऐसा ना हो अगर आप 26 तारीख को बिलिंग करने गए तो आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए मैं खुद और अपनी टीम को, मैं सबको ये बोलता हूँ कि 10 तारीख से पहले कर लो, ताकि आपसे ये गलती ना हो जाए। चलिए अब लास्ट छठे नंबर पे चलते हैं, 6 नंबर के ऊपर। ये भी बड़ा खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ भी बहुत लोग से गलतियाँ हो जाती हैं। जब आपके 6 महीने कम लॉयल्टी के पूरे हो जाएं और 7वें महीने में आपको जब कूपन आता है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए उसी महीने में अपना कूपन रिडीम कर लीजिएगा। 12 महीने क्वांटिटी लिया तो आपको जब 2 कूपन आएंगे 13वें महीने में, तो कोशिश कीजिए उसी महीने में ही आपको रिडीम कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कूपन रिडीम करना भूल जाते हैं, उनका कूपन आया तो कंपनी की तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं आता, आपने खुद चेक करना होता है कि मेरा कूपन आया कि नहीं आया। पर अगर आपने कूपन रिडीम नहीं किया तो आपका ये कूपन लैप्स हो जाएगा। तो इन बातों को खास ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अगर समझ ना आए तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा और अपनी टीम में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस एंड गुड लक एंड बाय बाय।